नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी का यदि पॉलिटी का सिलेबस मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था इस सब्जेक्ट की बात की जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। इसमें नंबर लाना बहुत ईजी है क्योंकि लिमिटेड चीज़ें हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी मतलब इतिहास और भूगोल में थोड़ा समझ में नहीं आता है कि कहाँ से क्वेश्चन वो बना के रख दें। यहाँ पे 2 नंबर या 3 नंबर जितने भी आएंगे वो आपके मतलब ये जितना मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा उतना आप यदि पढ़ लेंगे और उसको कई बार रिवाइज कर लेंगे, मतलब मिनिमम 2 या 3 बार, तो आपका यहीं से क्वेश्चन आएगा। इस वीडियो में हम लोग जो संविधान है उसकी प्रस्तावना या उद्देशिका भी बोलते हैं, इंग्लिश में प्रीएम्बल बोलते हैं, वो देखेंगे और प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखेंगे तथा जो भारतीय संविधान के प्रमुख भाग हैं वो देखेंगे। वैसे तो भारतीय संविधान में 25 भाग हैं, लेकिन सभी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या क्या याद रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे भारत का संविधान उद्देशिका करके लिखा है ना, ये वैसे इंग्लिश में भी होती है और हिंदी में भी होती है। आप सर्च करोगे तो इसी तरह से मिल जाएगी। यदि आपको क्वालिटी सही नहीं लग रही तो थोड़ा क्वालिटी अब बढ़ा लीजिए, क्योंकि मैं एक ही पेज में आपको ये दिखाना चाहता हूँ। क्या लिखा है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, और इसमें ब्रैकेट में हिंदी में लिखा है मार्ग से, ये तिथि है, मिति नहीं, तिथि। एक्चुअल में इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन ये किया गया है। तिथि मार्गशीर्ष मतलब महीने का नाम है मार्गशीर्ष, शुक्ल पक्ष की सप्तमी, और संवत लिखा है 2006, ये विक्रमी संवत की बात है, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित करते हैं। तो इसमें लिखा है ना, हम भारत के लोग। तो जो भारत का जो संविधान है भारत के लोगों के द्वारा खुद के लिए दिया गया है। जो अब्राहम लिंकन थे, यूएसए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने बोला था ना डेमोक्रेसी की परिभाषा में कि जो लोकतंत्र है वो लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासन है। तो इसमें जो प्रस्तावना लिखी गई है इसमें हम लोगों ने खुद अपने को ये संविधान दिया है। भारत का ऐसा है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इस तरह का भारत को बताया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को इंग्लिश में बोलते हैं सोवेरन, मतलब किसी दूसरे देश के यहाँ पे कुछ नियम कानून लागू नहीं होते हैं। हम लोग अपने देश में किस तरह से शासन चलाएंगे उसके लिए हम लोग फ्री हैं। समाजवादी को इंग्लिश में सोशलिस्ट बोलते हैं। पंथ निरपेक्ष मतलब जो सेकुलर, हमारे जो देश है उसका कोई पंथ या धर्म नहीं है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लोकतंत्रात्मक मतलब डेमोक्रेसी है और रिपब्लिक का मतलब, रिपब्लिक उस देश को कहते हैं जिसका जो प्रमुख होता है वो लोगों के द्वारा चुना गया होता है। तो भारत एक गणराज्य है। जो संविधान का प्रमुख है वो होते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति चुने जाते हैं। जबकि यदि यूके की बात की जाए, ब्रिटेन की, तो वो गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो वहाँ के किंग है ना, या क्वीन अभी तक रही हैं, अब किंग है इस बार, वो हेड माने जाते हैं संविधान के हिसाब से। तो ये बात हो गई कि भारत किस तरह का देश है। यहाँ पे 3 तरह के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, और 5 तरह की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और इसमें ये लिखा है ना कि इस संविधान सभा में, एक्चुअल में संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। और जो संविधान सभा थी ना उसमें प्रतिनिधि अलग अलग राज्यों से और प्रिंसली स्टेट्स उस समय हुआ करते थे, रियासतें जिसको बोलते हैं हिंदी में, वहाँ से प्रतिनिधि लिए गए थे। उन्होंने मतलब संविधान जो
बन के तैयार हुआ है तो उसके लिए समितियां बनी थी। जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर जी। तो जो समितियां बनी थी उन्होंने संविधान को बनाने का कार्य किया। उसके बाद संविधान सभा में उसको पेश किया जाता था और कई बार वो मतलब पहली हियरिंग, दूसरी, तीसरी, इस तरह से डिटेल में डिस्कशन हुआ था। सभी सब जितनी भी प्रावधान दिए गए हैं उस हिसाब से फिर संविधान बन के तैयार हुआ था। तो ये संविधान बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और इसको हिंदी में संवत 2006 भी लिखा गया है। तो जो 26 नवंबर है ना, इसी दिन संविधान बनकर तैयार हुआ है, या बोले है ना अंगीकृत किया गया, और इसी को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन यदि लागू होने की बात किया जाए तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ये आपने प्रस्तावना देख ली। अब हम लोग और भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जो संविधान सभा की पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये भी पूछ सकता है कि पहली बैठक कब हुई थी, और ऐसे भी पूछ सकता है कि जो संविधान सभा थी उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और जो दूसरी बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को 2 दिन बाद हुई थी। तो उसके अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने अध्यक्षता की थी। मतलब पहली बैठक में एक अध्यक्ष चुन लिया गया परमानेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो जो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तीसरी बैठक भी इम्पोर्टेंट है, वो 2 दिन बाद हुई। मतलब 9 दिसंबर, 9 के बाद 2 जोड़ोगे तो 11, उसमें 2 जोड़ोगे तो 13। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई। और ये इम्पॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि इस दिन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो उद्देश्य प्रस्ताव लाए कि मतलब जो हमारा संविधान है वो किस तरह के, मतलब उस संविधान की किस तरह का होगा, उसके लिए प्रस्ताव लाए थे, और वो बाद में प्रस्तावना बना। तो जो हमारी प्रस्तावना है ना, उसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, ये प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। मतलब यदि आपको देखना है, यदि शॉर्ट में कि भारत का संविधान कैसा है, तो आप प्रस्तावना देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, तो प्रस्तावना कहा जाता है। लेकिन यदि क्वेश्चन आए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है, तो वो अनुच्छेद 32 आपको बोलना है। वो जो अनुच्छेद 32 है वो आपको फंडामेंटल राइट्स जो है ना, मौलिक कर्तव्य, उसमें बताया जाएगा। और उसमें ये बताया गया है कि यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सीधा। संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ, और इसको हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। संविधान बनने में लगा समय 2 वर्ष 11 में 18 दिन था। बचपन से हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं, और इसी तरह क्वेश्चन पूछे भी गए हैं इस पर कितना समय लगा। जो ये समय है ना, बुक जैसे आपको पता करना है कि ये कहाँ से कैलकुलेट किया गया, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो यहाँ पे जो पहली बैठक है ना 9 दिसंबर 1946 को, यहाँ से आप 29 नवंबर 1949 तक ये कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ही आएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, संविधान की प्रस्तावना को केवल एक बार संशोधन हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि क्या संविधान की प्रस्तावना को में संशोधन किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। कितने बार संशोधन हुआ है? एक बार। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो संविधान का भाग है, तभी तो इसमें संशोधन हो सकता है। और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 से हुआ था, और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? ये लिखे गए हैं नीचे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। अभी ये 2 पॉइंट आगे दिए गए हैं कि इस प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। जो मैंने प्रस्तावना पढ़ी उसमें बताया था, लिखा था।
और 5 तरह की स्वतंत्रता। तो इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं कि कितने तरह की न्याय की बात की गई प्रस्तावना में, तो 3 तरह की। और ये पूछ भी सकता है कि कौन कौन है वो। अगला है कि प्रस्तावना में 5 तरह की स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये भी बता चुके हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे BN राव। इनका नाम याद रखना है, कई बार इन पे क्वेश्चन बन चुका है। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत अमेरिका का संविधान है। तो जो प्रस्तावना लिखी थी वो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, मेनली उन्हीं का नाम आता है इसमें। और ये कहाँ से मतलब प्रेरित है, तो ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। लास्ट पॉइंट इसमें आपको याद रखना है कि संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के आधार पे हुआ था। तो जो भारत की संविधान सभा का गठन है ना, कि भारत के संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, वो कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में आया भारत, उसके आधार पर हुआ था। तो प्रस्तावना पे आप इतने पॉइंट याद रखिए, इतने में आपका काम हो जाएगा। आगे देखते हैं अब हम लोग संविधान के भाग। तो जब संविधान बना था उस समय तो संविधान में 22 भाग थे, लेकिन अभी संविधान में 25 भाग हैं। तो 25 के 25 तो याद रखने नहीं हमको, जितने मैं आपको बताऊंगा वो याद रखने हैं। तो संविधान में देखो एक बुक है ना संविधान, तो किताब में हम लोग खोलते हैं तो प्रस्तावना सबसे पहले दिखती है ना, किसी नॉर्मल किताब की बात करो तो जो प्रस्तावना दिखती है वही आपका प्रियम्बल है या उद्देशिका है। फिर बुक में क्या होते हैं, अध्याय होते हैं। तो अध्याय या भाग वो यही है कि हमारे संविधान में 25 भाग हैं। अब फिर अध्याय के अंदर पैराग्राफ वाइज डिटेल दी रहती है, तो वहाँ पैराग्राफ वाइज डिटेल ना होके अनुच्छेद दिए गए भाग में। तो अभी अनुच्छेद आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि ये आगे होते रहते हैं। लगभग 450 के आसपास अभी अनुच्छेद हैं। वैसे 395 थे उस समय जब संविधान बना था। और एक चीज़ और होती है अनुसूचियाँ। तो कुछ बातें जो हमारे संविधान में छूट गई थी लिखने से, वो हम लोग बाद में अनुसूची में लेके आए। तो पहले 8 अनुसूचियाँ थी और उसके बाद बढ़ के अभी हो गई हैं 12। तो संविधान में अभी 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। चलिए भाग 1 देखते हैं, संघ और उसका क्षेत्र। जो भारत है ना, भारत संघ के बारे में, उसकी जितना एरिया है, टेरिटरी है जो, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है भाग 1 में। और इसमें अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक आते हैं। भाग 1 में क्या है और कितने से कितने अनुच्छेद हैं, ये आपको याद रखना है इसमें। भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, मतलब सिटीजनशिप, अनुच्छेद 5 से 11 तक। अगला है भाग 3 में मौलिक कर्तव्य की बात की गई है, मतलब मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। अभी 6 प्रकार के मौलिक कर्तव्य हैं। वैसे जब संविधान बना था तो 7 प्रकार के थे, लेकिन जो भूमि का अधिकार है वो अब मौलिक अधिकार ना होकर कानूनी अधिकार है, यहाँ से हटा दिया गया है वो भाग 3 से। अब उसको आर्टिकल 300A में रखा गया है। तो 12 से जो 35 अनुच्छेद हैं, 12 से लगा के 35 तक, वो मौलिक कर्तव्य बताते हैं हमारे, उनसे रिलेटेड है, भाग 3 में दिए गए हैं। अगला है भाग 4। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी नीति निर्देशक सिद्धांत, मतलब जो भारत के राज्य हैं वो अपनी नीतियां बनाने में किन बातों का ध्यान रखेंगे। इंग्लिश में इनको DPSP या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। ये अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। भाग 4 का बाद में जोड़ा गया था, इसमें मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। तो जो मैं संविधान संशोधन अलग से इम्पोर्टेंट पढ़ाऊंगा उसमें ये सब बता दूंगा कि मौलिक जो भाग 4 का है कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। तो भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ये अभी 11 हैं, पहले 10 थे, और ये रूस के संविधान से लिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज।
अनुच्छेद 51 का में रखे गए हैं 11 तरह के मौलिक कर्तव्य। अगला है भाग 5। इसमें संघ सरकार मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बारे में, उसकी शक्तियाँ, उसमें कौन कौन से शामिल होगा उसके बारे में बताया गया। तो अनुच्छेद 52 से 151 तक संघ सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। अगला है भाग 6। इसमें राज्य सरकारें हैं मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो भाग 6 में इनके बारे में बताया गया, अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग 8 है में केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरेटरीज हैं, अभी कितनी है 8, उनके बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद कौन कौन से हैं 239 से लगा के 242 मतलब 4 अनुच्छेद, 239, 240, 241, 242। भाग 9 है वो पंचायती राज मतलब पंचायत के बारे में प्रावधान है भाग 9 में, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। भाग 9 ए, इसमें नगर पालिका, जो नगर पालिकाएँ होती हैं ना म्यूनसिपैलिटी, उनके बारे में प्रावधान है, अनुच्छेद 243 पी से लगा के अनुच्छेद 243 जेड जी। भाग 9 बी जो है उसमें सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान है, इंग्लिश में बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड टी। तो जैसे 243 के आगे जो लगा है तो ना, तो ए से स्टार्ट होता है जेड तक, फिर जेड के बाद फिर जेड ए बी सी डी ऐसे जाएगा तो जेड जी आएगा, ऐसे ही जेड एच, फिर आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो ये इस तरह से आएंगे। तो अनुच्छेद है वो इस तरह से लिखे जाते हैं। मतलब यदि 243 में ही सब रख दिया गया है ना, पंचायती राज, नगर पालिका परिषद और सरकारी समितियाँ। अगला है भाग 10। तो भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र मतलब शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, उनके बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 244 और 244 ए में। जो भाग 11 है वो केंद्र राज्य संबंध या सेंट्रल स्टेट रिलेशन, उसके बारे में बताता है, अनुच्छेद 245 से लगा के 263 इसमें शामिल है। 14 है जो भाग, उसमें संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं होंगी सर्विसेज, उसके बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 308 से लगा के 323 इसमें शामिल है। भाग 14 का याद रखना है आपको, जिसमें ट्रिब्यूनल्स, हिंदी में न्यायाधिकरण बोलते हैं, उनके बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 323 ए से 323 ए और 323 बी, ये दो इसमें शामिल हैं। भाग 15 में चुनाव इलेक्शन के बारे में बताया गया है, तो अनुच्छेद 324 से 329 ए इसमें शामिल है। फिर भाग 15 के बाद भाग 17 आपको याद रखना है, राजभाषा, इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है, तो अनुच्छेद 343 से 351 ए तक। भाग 18 में आपात उपबंध मतलब इमरजेंसी प्रोविजंस जो है ना, उसके बारे में बताया गया है। 3 तरह की होती है ना इमरजेंसी, एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है वित्तीय आपातकाल और एक होता है राष्ट्रपति शासन। तो अनुच्छेद 352 से 360 तक में इमरजेंसी प्रोविजंस है ना वो हैं। भाग 20 की बात करें तो इसमें संविधान संशोधन, जो संविधान में संशोधन है वो उसकी जो प्रक्रिया है वो इसमें बताई गई है अनुच्छेद 368 में। तो इतने संविधान के भाग जो हैं वो आपको याद रखने हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 तो डिलीट कर दिया गया, 8 9 9 9 भी 10 11 12 13 नहीं याद रखने, 14 14 का 15 16 नहीं याद रखना, 17 18 19 नहीं याद रखना, 20। बस इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाहर से आपको क्वेश्चन इसमें आएगा नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।